श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए और उसको निष्ठा में, आचरण में, जीवन में, अनुभव में लाना चाहिए। साक्षात्कार, वह सुना हुआ मेरा जीवन बन जाए। जैसे खाया हुआ केवल जबान का स्वाद नहीं, वो भीतर जाकर रस रक्त बनता है। रस रक्त ही मेरा जीवन है, अर्थात भोजन भी मेरा जीवन है। भोजन केवल खाना नहीं है, वो इसलिए खाना है कि जीवन बनने वाला है। और यदि आपका भोजन गलत है तो शरीर भी गलत बनेगा, बीमार बनेगा। तो खाना ही जाकर शरीर को प्रभावित नहीं करता, सुना हुआ भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारा आचरण भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसीलिए कहा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वैसे ही मन बन जाता है। यदि भोजन केवल जबान के लिए होता, शरीर प्रभावित ना होता, तो चाहे आप कुछ खाते, कोई फर्क नहीं। लेकिन जबान को नहीं, यदि जबान को प्रिय लगता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो खाते समय संभल जाना चाहिए। क्योंकि सवाल केवल जबान का नहीं है, शरीर का है, और शरीर भी आप बिगाड़ना नहीं चाहते। इसलिए पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। इसलिए एक शब्द इसने कहा कि हमें क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। सुनना पढ़ना एक में शामिल कर सकते हो। सुनना क्या चाहिए, क्योंकि सिर्फ कान तक नहीं बात रहती, वो मन में पहुंच जाती है, और मन में पहुंच जाती है तो जीवन में पहुंच जाती है। तो ये बात सुनने तक, देखने तक ही नहीं, और करना सिर्फ हाथों तक नहीं रहता, वो मेरे मन को प्रभावित कर लेता है। इसीलिए एक वेद मंत्र मंगलाचरण है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्वं सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आंखों से भद्रम करने भी शृणुयाम, कल्याण की बातें, हित की बातें, जीवन सुधारने की बातें कानों से सुने। कान मिल गए हैं तो कुछ भी सुने नहीं, मुख मिल गया है तो कुछ भी खाएं नहीं, कुछ भी देखें नहीं। भद्रम पश्येमाक्षभिः, आंखों से भी हम वो देखें जिससे मेरा मन शीतल हो, मन पवित्र हो। भगवान का दर्शन करें जिससे चित्त हमारा निर्मल हो जाए, अच्छी प्रेरणा मिले। इसलिए भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाम सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्थ रहकर हम अपने अंगों से यज्ञ करें। यज्ञ अर्थात यज्ञ में स्वयं खाया नहीं जाता, बल्कि जो खाना चाहिए वो अग्नि में स्वाहा किया जाता है। ध्यान रखना, कई लोग इस यज्ञ के विरोधी हैं, पर हम इस यज्ञ को प्रतीक यज्ञ मानते हैं। प्रतीक, जरा ध्यान दें, यज्ञ में तिल, चावल, जौ, घी, मीठा और अच्छे अच्छे सुगंधित द्रव्य आग में स्वाहा करते हैं। फिर यज्ञ शिष्ट हमें मिलता है, यज्ञ से बचा प्रसाद हम लेते हैं। हम पहले नहीं खाते, बचा हुआ खाते हैं।
घर में स्त्रियां भोजन बनाती हैं, मेहमानों को खिलाती हैं, घर के लोगों को खिलाती हैं। सबको खिलाने के बाद भोजन अवशिष्ट अवशिष्ट भोजन, बचा हुआ भोजन घर की माताएं, बहनें, बेटियां खाती हैं, सबको खिला के खाती हैं। घर में भी स्त्रियां यज्ञ कर रही हैं। इसी तरह से हम यज्ञ में सुंदर द्रव्यों को आहुति करते हैं कि उससे फिर बचा प्रसाद लेते हैं, या स्वयं हम औरों के लिए आहुति दे देते हैं। उससे हमें तृप्ति मिलती है, उससे हमें मुक्ति मिलती है, उससे हमें शांति मिलती है। जिस व्यक्ति को दूसरे को खिलाकर, दूसरे का काम करके प्रसन्नता होती है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी वही होते हैं जो अपने लिए करते हैं। जैसा कि अपने देश के कवियों ने कहा है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, है मनुष्य वह कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो दूसरे के लिए काम करता है वह मनुष्य है, और मनुष्य देवताओं के लिए काम करे। यज्ञ का अर्थ है तुम देवताओं को प्रसन्न करो, तुम औरों को प्रसन्न करो। राष्ट्र देवता है, पितृ देवता है, मातृ देवता है, गुरु देवता है। ये देव है। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, ये देवता हैं। देवता मानकर इनको प्रसन्न करो, फिर तुमको कुछ मिलेगा। यज्ञ का अर्थ है कि हम देवताओं को प्रसन्न करें, देवता हमारे लिए वर्षा करें, हमारे लिए धन बरसाएं, हमारे लिए सुख बरसाएं। हम देवताओं को सुख बरसाएं। यह बड़ा ही पवित्र यज्ञ का सिद्धांत है। हम पति को प्रसन्न करें, पति पत्नी को प्रसन्न करे, बहन भाई को प्रसन्न करे, भाई बहन को प्रसन्न करे, पत्नी पति को, पति पत्नी को, राजा प्रजा को, प्रजा राजा को प्रसन्न करे। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। ग्रंथों में एक आध दुखी का वर्णन मिलता है। आज समाज में इतना भ्रष्ट आचरण है, इतना चोर, इतने बदमाश, इतने डकैत, इतने कातिल, हत्यारे। ये मनुष्य को क्या हो गया? आश्चर्य है। जिस मनुष्य को दूसरे की रक्षा की जिम्मेदारी थी, जिस व्यक्ति को दूसरे को प्रसन्न करना था, वो दूसरों को लूटता रहता है, शोषण करता रहता है, अपने सुख की चिंता करता है। अभी सीधा अन्न हम खिला देते हैं, यहां तक भी ठीक है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कभी बाहर के पदार्थों का बंटवारा भी कर लेते हैं, पर हम मान में बंटवारा नहीं कर पाते, यश में बंटवारा नहीं कर पाते। जैसा कि अभी सभी लोगों को धन्यवाद दिया जा रहा था, सबके सहयोग का आभार प्रदर्शन किया जा रहा था। ये बहुत अच्छी बात है कि उनके सहयोग का भी हमें अनुभव हो, इन्होंने हमारा सहयोग किया है। एक दूसरे के हम सहयोगी बने, पूरक बने, यही यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ ही है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। बहुत पहले एक कथा मैंने सुनाई थी और ये सबको मालूम है, पर फिर भी कुछ नए लोग होते हैं और आदमी भूल भी जाता है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा ने देवताओं और असुरों को निमंत्रित किया, क्योंकि राक्षस दोषी ठहराते थे। जैसे आज भी कई लोग माता पिता को दोषी ठहराते हैं कि ये पक्षपाती हैं। कई बार राजा को भी दोषी ठहराया जाता है कि पक्षपाती हैं। तो राक्षसों का आरोप था कि हमारे साथ धोखा किया जाता है। हुआ क्या, ब्रह्मा ने निमंत्रण दिया और जैसे ये बीच में एक आपने लकड़ी की बाउंड्री बनाई है, आधे में स्त्रियां आधे में पुरुष किए हैं ना, ऐसे ही उन्होंने एक मकान के बीच में दीवार की
आधे में राक्षस बिठाए, आधे में देवता बिठाए, एक तरह का भोजन परोसा गया, एक तरह की व्यवस्था की गई, पूरी, जरा भी पक्षपात नहीं किया गया। लेकिन भोजन आगे परोसने के साथ में मेरी ओर देखेंगे, जैसे ये हाथ है तो इसमें 2 फुट का डंडा दाएं बाएं हाथ में बांध दिया। ऐसे डंडा बांध दिया तो हाथ मुड़ नहीं सकते थे। देवताओं के बांधे गए, राक्षसों के भी बांधे गए। जब टाइम हो गया, घंटी बजी खाने की, सब खाने के लिए, अब राक्षस लड़ना शुरू किया, गुस्सा होने लगे, बुरा भला कहने लगे कि बुलाकर अपमान किया गया। तो देवता और राक्षस, जब समय हुआ, फाटक खोला गया, सब बाहर निकले, सब देवता खा के निकले, राक्षस भूखे निकले। कारण क्या था? हाथ मुड़ता नहीं था और राक्षसों को अपना मुख दिखता था, पड़ोसी का मुख नहीं दिखता था। देवताओं को पड़ोसी का मुख दिखता था, थाली से तोड़ा, पड़ोसी को खिलाया, पड़ोसी के मुंह तक हाथ जाता था, अपने मुख पे नहीं आता था। सबने पड़ोसी पड़ोसी को खिलाया, इन्होंने उनको खिलाया, उन्होंने इनको खिलाया, दो दो मिलकर खाकर बाहर आनंद से निकले। जो अपने अपने मुख का ख्याल में रहे वो भूखे सब लौट आए, थालियां वैसे ही रखी रही। अब आप समझें कि अब आप राक्षस हो कि देवता हो। कहानी तो बहुत अच्छी है। यही एक छोटी सी घटना है जो जीवन को, राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम दूसरे को खिलाएंगे तो अपने आप मेरा भी पेट भरेगा। यहाँ तो भगवान ने ये जरूर हाथ मोड़ने की सामर्थ्य दी है, इसलिए कुछ राक्षस दूसरे को नहीं तो खुद तो खाते ही रहते हैं। अब हमारे हाथ मुड़ते हैं, फिर भी हाथ दूसरे की तरफ जाएं, हम दूसरे की सेवा करें, दूसरे को प्रसन्न करें, दूसरे के काम आए। पेड़ अपने फल नहीं खाता। छोटे छोटे बच्चों की पुस्तकों में, प्राइमरी में भी ये बातें पढ़ाई जाती हैं। नर्सरी में बच्चों को सिखाया जाता है, पेड़ न खाए कभी अपने फल, नदी न पिए कभी अपना जल। नदी अपना पानी नहीं पीती, पेड़ अपने फल नहीं खाते, जमीन अपने अंदर पैदा हुआ अन्न नहीं खाती, सब औरों के काम आता है। बादल अपने लिए नहीं बरसते, दूसरे के लिए बरसते हैं। हमारा सब कुछ दूसरे के लिए, और जिसका दूसरे के लिए है वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि खाने से भूख बढ़ती है। आपको आश्चर्य होगा, हमारे संतों के ये वचन याद रखो, बुझई की काम अगिन कम, विषय वासना घीते। जितना कामना की पूर्ति की जाती है, कामना बढ़ती है। ये विचित्र है। हमने ये और भी सुना था, सैरा माठा और भोजन जितना बढ़ावे बढ़ जाते। खाना बढ़ाते जाओ। कई लोग विदेशी आते हैं तो एक ही रोटी खाते हैं, हम लोग 4-4 खा जाते हैं। कोई उनसे तगड़े नहीं है। ये तो आपने देखा, थोड़े पतले भी हैं, हमारे जैसे हैं। कई हम लोग देखते हैं तगड़े भी हैं, कम खाते हैं। और अभी बताया था, कल्याण जो मवई में रुके हुए हैं, कल उनका फोन आया था कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वहाँ रह रहा हूँ। वो यहाँ भी आना था, सब लोग उन्हीं को देखते रहते, क्योंकि सबके बीच में खड़े जाएं तो झंडा की तरह वो ऊपर होते थे, लगभग 7 फुट, 1.5 फुट हम लोगों से ऊपर। तो ये जो हम खाते हैं बहुत आवश्यक नहीं है, आदत है, और खाते रहते हैं। और हमने पहले कभी बताया था कि जब बिल्डिंग बनती है तो ईंटें भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, लोहा भी चाहिए। जब बिल्डिंग बन जाती है तो साल में 6 महीने में सिर्फ पोताई चाहिए, अब कोई और बनाना नहीं। तो जब आप 40 के हो गए, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, अब कुछ बनना बाकी नहीं, मूछें भी निकल आईं, सब अंग विकसित हुए, शरीर सुदृढ़ हो गया। अब
अब बढ़ाने के लिए तो कुछ खाना नहीं, सिर्फ रिपेयरिंग होती रहनी चाहिए, पर खाते हम जमा बच्चों की तरह। बच्चा यदि हमारी तरह कम खावे तो बच्चा बढ़ेगा कैसे? छोटा बच्चा था, माँ के पेट से आया था, साल भर में कितना हो गया, 2 साल में कितना, 3 साल में कितना, 15-16 में, अब तुम कितने बढ़ रहे हो? और नहीं मानोगे तो ऊपर को तो बढ़ोगे नहीं, सिर्फ बोझा लादते रहोगे। जैसे बिल्डिंग में और मटेरियल लाके ईंटा धर दे, बिल्डिंग की मंजिल ऊपर ना हो, लोहा सीमेंट धरोगे तो लोड पड़ेगा। तो कई लोग मोटापे का लोड लिए फिरते रहते हैं, मांस लटकाए चारों तरफ। वो पता चल जाता है कि अब बढ़ना तो है नहीं, तो मांस लादे जाओ, बोझ। तो इसलिए हमको क्या करना? खाने में संयम, पढ़ने में संयम, देखने में संयम, बोलने में संयम। हमको ये सुनने के बाद करना चाहिए। पढ़ना चाहिए क्या, देखना चाहिए क्या, सुनना चाहिए क्या, करना चाहिए क्या। सार्थक काम करो। विदेशी लोग करने में चुस्त हैं, बेकार बैठना पसंद नहीं करते, घूमते भी हैं पर करते भी हैं। वो दूसरे का खाना पसंद नहीं करते। वहां तो बचपन से ही बच्चे अखबार बेचते हैं, बच्चे कोई काम करते हैं और कमा के खाते हैं। और मैंने देखा 80 बरस का बूढ़ा भी वहां काम करता है, अपना खाता है। जो भारत के लोग वहां गए हैं विदेशों में, मैंने देखा कि बूढ़े हो गए पर अभी विदेश में खेतों में काम करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ के अनपढ़ों को वहाँ खेत में ही काम मिल सकता है और तो कोई काम है नहीं। पर क्यों जाते हैं? यहाँ नहीं काम करते, वहां करते हैं। एक तो वहां शर्म नहीं लगती, कोई देखने वाला नहीं है कि हम क्या करते हैं, इसलिए विदेश के नाम से, पर काम छोटा से छोटा। और विदेशों में एक और अच्छाई है, कोई काम को छोटा बड़ा मानता ही नहीं। यहाँ काम छोटों का और बड़ों का अलग अलग है। वहाँ कोई भी काम करते हैं छोटा बड़ा नहीं मानते, इसलिए कर्म के आधार पर, इस तरह जीविका निर्वाह के कर्मों के आधार पर कोई नीचा और ऊंचा नहीं माना जाता। हाँ, बुरे कर्मों को तो सारी दुनिया में बुरा माना जाता है, अच्छे कर्मों को अच्छा माना जाता है, इसलिए बुरा कर्म करने वाला नीच है, सफाई करने वाला नीच नहीं है। ये जरा ध्यान रखना। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ काम नीचों का काम मान लिया गया, या जो वो काम करता है वो नीच समझा जाने लगता है। जैसे झाड़ू देने वाला, हम समझते हैं ये अछूत है, नीच है। ये बिल्कुल गलत बात है। कर्म तो कर्म है। बल्कि यदि पुजारी, जरा सुन लेना, यदि मंदिर में बैठा पुजारी ईमानदार पुजारी नहीं है तो वो पापी है। और ईमानदार मेहतर यदि ईमानदारी से अपना काम करता है तो वो उस पंडित से पूज्य है। क्योंकि वो अपने कर्म में ईमानदार है। एक अध्यापक, नौकरी के नाते अध्यापकी अच्छी है, वेतन मिलता है, पर जो अध्यापक सरकारी स्कूलों में पढ़ाता नहीं, क्या वो सम्मान के लायक है? उससे अच्छा है जूता गांठने वाला चमार, जिसने ईमानदारी से जूते सिए और समाज को दिए हैं। ये जो ऊंच नीच की परिभाषा बन गई है वो तोड़नी पड़ेगी। जो ईमानदारी से जो काम करता है, कोई साधु है ईमानदार साधु हो, कोई पुजारी है, पंडित है ईमानदार पंडित हो, कोई बनिया है तो ईमानदार बनिया हो, जो काम करते हो ईमानदारी से। कोई पुलिसकर्मी है तो ईमानदार पुलिसकर्मी हो। अब मान लो पुलिसकर्मी भ्रष्ट हो तो मेहतर अच्छा है कि पुलिस का आदमी अच्छा? मेरे जानते, देखो बुरा कोई नहीं माने। और मैं समझता हूं चुनाव जीतने के बाद जो समाज को लूटता है और अपने दायित्व को पूरा नहीं करता, वो बेईमान है, और एक चमार ईमानदार है तो महान है। तो विदेशों में कर्म का सम्मान है, कर्म करके खाना, हराम का नहीं खाना, इसलिए भीख सबसे निकृष्ट है। और केवल भीख मांगने का, मांग कर खाने का अधिकार उन्हीं का था, साधुओं का,
जो सचमुच सारी साधना जीवन को ऊंचा उठाने की, समाज के निर्माण में लगे रहते थे, जो समाज को शिक्षा देते थे, तो रोटी बनाने में भी टाइम जाया ना हो, बनी बनाई खाएं, भिक्षा लेके और समाज का काम करें। इसलिए साधु का सम्मान था। यदि निठल्ला रह के कोई खाता है तो मेरे जानते साधु भी मेहतर अच्छा है साधु से। अब वैसे तो मेहतर शायद शुरू में ये इसीलिए रखा गया हो कि वो महत्तर था। महत्तर, महान, महांतर, महत्तम। तो महत्तम जो महात्मा महानतम है और वो महत्तर है, और अच्छे लोग महान हैं। सब लोग महान, वो महत्तर, महतर। हाँ, और क्या कौन डिग्री होती है? एक सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर, महान, महानतर। तो देखो मेरे जानते, और जैसे बहुत शब्द ऐसे हैं, जैसे मौसी, मौसी पंजाब में मौसी कहने से हम नहीं समझ पाए थे, जबकि यहीं के पले हैं। पर जब हम पंजाब गए तो उन्होंने जब बोला मासी, वो मौसी नहीं बोलते, मासी। मासी माने माँ की तरह, ठीक है, वो मेरी माँ की बहन मासी। तो मौसी से मासी ज्यादा सही शब्द है। ऐसे ही एक लड़की मध्य प्रदेश की आई और हमारे विद्यालय में पढ़ाने लगी, साध्वी। तो जब स्कूल में हिंदी इंग्लिश बोले, वो गिनती पढ़ाए, तो हमारे यहाँ के बच्चे हंसे। वो 39 ऐसे करके 49 49 49 ऐसे करके 39, हम बोलते हैं 39, ठीक है। वैसे 40 के पहले 39, वो ज्यादा सही बोलती, लेकिन चूंकि हम आदी हो गए, हमें वो मध्य प्रदेश वाले गलत लग गए। ऐसे ही और बताऊं, जब मैं विदेश गया तो हम लोग तो सोचते हैं ना हाथ से। हाँ, अब वो लोग पानी ही नहीं लगावें, वो उन पे बैठ जावें और वो थोड़ा सा कुछ रखते हैं, उससे पोंछ पाँच के। तो हमको वो नाक सिकोड़े हम उनको, और वो एक सेलिब्रिटी हैं विदेश में जिन्होंने आश्रम बनाया है, वो हमारे लिए नाक सिकोड़े। आप हाथ लगाते हो, माने हमारे हाथ लगाने से वो नाक सिकोड़े, हम उनको पोंछने से हाथ सिकोड़े, नाक सिकोड़े। अब हमको वो बुरा लगता है। ये बुरा अच्छा भी बड़ा विचित्र मामला है, क्या बुरा है क्या अच्छा है। तो एक बात तो सब जगह कॉमन है कि हम कर्तव्य परायण हों, ये सारे संसार में अच्छा है। जिससे हमारी मति बिगड़े ऐसा भोजन, जिससे शराब है, नशा है। नशे में धुत आदमी कई बार कुछ का कुछ बोलता है, और सड़क में भी चलता है तो फिर पुलिस को भी नहीं डरता पिए आदमी, क्योंकि उसे मतलब ही कुछ नहीं है, और दुनिया की परवाह नहीं रहती। कहो पुलिस वाले से ही बात करने लग जाए। एक बार मैं ये कोंच रोड में घूम रहा था, उरई से कोंच, उरई में ठहरा था, तो एक पियक्कड़ मिल गया, तो कहता हमारे घर चलो। अच्छा बोला। अब फिर रिक्शे से उतरा, प्रणाम किया, अच्छी बात। तो घर ले चलने को कहा, तो अपन गए नहीं, उसका कहा नहीं माना, क्योंकि पिए आदमी अच्छा का भरोसा भी नहीं करना चाहिए, बुरे का भी नहीं करना चाहिए, उसके वादे पक्के नहीं हो सकते। एक आदमी रोज 200 रुपया सम्मेलन में दे जाए, हमें लगा बड़े बड़े लोग हैं यार, यही दे जाता है, फिर हर दिन 200 चढ़ाए। पर जब नशा उतरा तो एक दिन मांगने आ गया। तो नशे में कई लोग तो अपनी जमीन जायदाद देने को तैयार हो जाए। नशे में, कामनाओं में, नशा क्या है, कामना में अंधा हो जाए। ऐसे ही कामना में अंधा हो जाए तो लोग जमीन दे देते हैं। हमने सुना ये देश का जो
गड़बड़ हुआ और आज़ादी के समय वो भी किसी एक स्त्री के चंगुल में हुआ। कोई आदमी कामना में अंधा हो जाए, चाहे कुछ करवा लो, चाहे कुछ ले दे लो। एक कहावत तो है गंदी, एक बाबा किसी के चक्कर में आ गया तो उसकी जायदाद आजाद सब चली गई उसी अंधेपन में। तो जैसे बुद्धि बुरे काम करते समय ठीक नहीं होती, बाद में ठीक होती। कोई भी आदमी बुरा काम करके बाद में सोचता है, जब नशा उतर जाता है कामना का, तो सोचता है यदि पहले ऐसी होती बुद्धि जैसी बाद में हो जाती है, हाँ, तो ये दुर्दशा नहीं हो। लड़ाई के बाद, बुराई करने के बाद, चोरी करने के बाद, काम वासना के बाद, इसीलिए आदमी कामातुर जब होता है तो अंधा हो जाता है। जब कामना का वेग निकल जाता है तो आदमी को अकल आती है, बड़ा बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़ने वाले, मरने वाले, सारा इसलिए कामना ही सब अनर्थों की जड़ है। काम तो कामना तो होगी, लेकिन कामना का इतना उद्वेग न हो कि हम अंधे हो जाएं। इसलिए काम के वेग को, काम में सभी आता है, क्रोध, काम, इनके वेग को जो सह लेता है, पागल नहीं होता है, वो जीते जी शांति प्राप्त कर लेता है। ये नहीं कि काम बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, इतना वेग ना हो कि हम अंधे हो जाएं, पागल हो जाएं, धर्म और नियम ताक में धर दें, मान मर्यादा छोड़ दें, ऐसा काम नहीं चाहिए। तो आप बधाई के पात्र हो। मैं इसलिए बार बार कह देता हूं कि आप सुन रहे हो, सुनोगे तो कुछ न कुछ असर पड़ेगा। लोग कहते हैं रसरी आवत जाते शिल पर होत निशान, पत्थर में भी निशान बन जाता है। मन तो आखिर मन है, जरूर प्रभाव पड़ता है। मेरे गुरुदेव कहते थे इसका नाम मन इसलिए है कि मानता है, इसलिए मन है, मान जाता है। जब बुराइयां करने लगता है देख देख के तो अच्छाइयां भी करने लगेगा। इसलिए अच्छों का संग करना चाहिए। अभी बात थी नहीं, एक कुसंग एक सुसंग। यदि आप में कुछ भी नहीं है तो सत्संग करो, कुसंग ना करो। अच्छा पढ़ो, बुरा ना पढ़ो, अच्छी पिक्चर या वो चैनल सुनो, बुरे ना सुनो, पर मन करेगा बुरा सुनने को, बुरा देखने को, वही सावधानी के क्षण है। कई लोग ये सोचते हैं कि वो तो बिगड़ गया, हम देख के भी नहीं बिगड़ेंगे। वो तो चोरी किया है तो पकड़ा गया, हम ऐसी सफाई से करेंगे कि पकड़े नहीं जाएंगे। हाँ, हर आदमी अपने दिमाग को अच्छा मानता है कि वो तो बुद्धू था इसलिए पकड़ा गया, वो ना समझ था इसलिए बीमार हो गया। हम तो जुआ भी खेलेंगे, जीत जाएंगे तो चले आएंगे और हारेंगे तो नहीं खेलेंगे। लेकिन जो बैठ जाता है उस समय अकल काम नहीं करती, लगता है एक दांव और लगाऊं, हार तो गया ही हूं, शायद इस बार बन जाए। फिर इसी में जानते हो पांडवों का क्या हुआ है, दांव में लगाते गए लगाते गए लगाते गए, फिर आदमी सोचता है अब तो बर्बाद हो ही गया हूं, चलो पत्नी को भी दांव में लगा दो, पत्नी को भी दांव में लगा दिया। और क्या, इससे ज्यादा क्या होगा। लोग जमीन जायदाद लगाते हैं, पत्नी भी दांव में लगा दी। क्यों? इसका मतलब है जुआ ऐसी चीज है कि उसमें, और जुआ देखो निश्चित पाप है। एक बात हम बताएं, जिसमें हमारे पार्टनर को नुकसान हो वो धंधा अच्छा नहीं। पति पत्नी दोनों सुखी रहने के लिए शादी करते हैं और दोनों सुखी होते हैं इसीलिए करते हैं। ऐसा नहीं कि दुख, एक उसको दुख मिलता है मुझे सुख। लेकिन दुनिया में खेती करते हो, दुकान करते हो, तो दोनों पार्टनर जो होते हैं दोनों को आमदनी होती है। लेकिन जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें एक को नुकसान होगा ही होगा। जुआ में दोनों नहीं जीत सकते। बात समझ में आई? इसलिए जुआ पाप है। क्योंकि मेरा साथी जो मेरे साथ खेलता है उसको नुकसान होगा या मुझे होगा, तो मैं अपना नुकसान तो चाहते ही नहीं हूं। इसका मतलब जुआ वही खेलता है जो दूसरे का नुकसान और अपना फायदा करना चाहते। दुकान जो करते हैं वो दोनों फायदा चाहते हैं। दुकान का मतलब है, पार्टनर का मतलब है हम दोनों मिलकर उन्नति करेंगे। जुआ का मतलब है एक को मारेंगे एक जिएगा। इसलिए जुआ का खेल पाप है।
जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके पीने के बाद नियंत्रण खोता है। अब पीने वाले मात्रा में पिएंगे नहीं, कोई डॉक्टर से तो लेंगे नहीं पीने वाले, क्यों? पीने वाले डॉक्टर से लेके पीते हैं। दवा जैसे डॉक्टर देता है, कई लोग कहते हैं ये भी तो फायदा करती है, मैंने कहा दोनों हाथ उठा के कहता हूं, पर डॉक्टर के द्वारा पीना, डॉक्टर तुम्हारी स्थिति को देख के देगा कि इतनी पीना चाहिए, इस रोग में पीना चाहिए, इस समय लेना चाहिए। छोटे बच्चों को हमने सुना है कि माताएं शहद के साथ थोड़ी सी शराब जब कभी ठंड लग जाती है चटा देती है, जरा सी, इतने में उसके फेफड़ों को, छाती को ताकत मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज दवा नहीं है, लेकिन दवा की तरह इस्तेमाल करता कौन है? बातें तो दवा की करते हैं, तर्क तो आदमी के पास हैं, तर्क तो सब जानते हैं। मैंने सुना है शैतान भी अपने ग्रंथों के हवाले देता है कि हमारे ग्रंथ में लिखा है, और ग्रंथों के हवाले देना हो तो सबको मिल जाएंगे। भगवान कृष्ण का हवाला दे के चोरी कर लो, हत्याएं कर लो, हाँ, और उनके ही हवाले से जो नहीं करना सब कर सकते हो। अभिप्राय है कि हमको उदाहरण सब मिल सकते हैं, हमें उदाहरणों की नहीं, इस जिंदगी की सच्चाई को देखना है कि जिससे दोनों सुखी होते हैं। पर सुखी होने पर भी यदि दोनों का भविष्य बिगड़ता है तो भी ठीक नहीं है। पर जिसमें एक को तकलीफ होती है उसका नाम बलात्कार है। जिसमें एक को तकलीफ होती है, किसी कीमत में पात्र नहीं है, वो बलात्कार कहलाता है। आजकल, पहले लोग बलात्कार केवल एक प्रकरण में ही लगाते थे, पर ये बलात्कार शब्द केवल प्रतीक है, एक ही अर्थ में नहीं है। बलात्कार वो भी है कि बिना भूख के उसे जबरदस्ती खिलाना, यह भी बलात्कार है कि जो हम नहीं करना चाहते, करने के पात्र नहीं है, करने को मजबूर करना। अभी अभी एक सूचना हुई थी तो मेरा मन घूम गया, तन मन धन से सहयोग। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ तो ठीक है, पर बिना मन के जो काम किया जाए, बिना मन के तन से जब हम काम करते हैं तो हम कर्म करके सुख नहीं अनुभव करते। जैसे कोई से मजबूरी से काम कराया जाए, जबरदस्ती, तो जबरदस्ती काम कराया, मन नहीं चाह रहा, इसी तरह से मन से दान लिया जाए और बिना मन के लिया जाए। तो बात बड़ी मजेदार थी कि मन से यदि हम करेंगे तो तन भी लगेगा और धन भी लगेगा। मन से चाहेंगे तो, मन से नहीं चाहेंगे तो धन लग तो सकता है, बिना मन के भी धन लगता है। चंदा करने वाले करते हैं, कई खुशी से नहीं देते, हमें मालूम है। और इसीलिए दोहा बना है, बिन मांगे ते दूध बराबर, मांगे मिले तो पानी। कहे कबीर वह खून बराबर जिसमें खींचा। तो देखो, बिना मन के भी धन मिल सकता है, बिना मन के भी तन काम करता है। कई बार मन नहीं है पर तुम्हें काम करना पड़ता है, पर ज्यादा अच्छा है कि मन यदि चाहे, मन तैयार कर दिया जाए। कर्म के लिए मन तैयार करना, यदि मन तैयार नहीं है तो कर्म करके सुख का अनुभव नहीं होता। इसी तरह भजन के लिए मन तैयार करना। ये कथा किस लिए है कि आपका मन तैयार हो जाए भजन के लिए, जिससे भजन करने में फिर तुम्हारी भीतर से रुचि होगी। कई बार वृंदावन में और अयोध्या में भजन जबरदस्ती करवाया जाता है, आप जानते होंगे, कई लोग गए होंगे, जो गरीब विधवाएं हैं, गरीब हैं, उनको भजन कराते हैं कि भजन के बदले चावल और दाल मिलेगी। तो कभी कभी उनकी रुचि नहीं है, पर अब क्या करें, रोटी उसी से मिलनी है। तो जैसे मजदूर मजदूरी करता है, वो उसे मजदूरी प्रिय नहीं है, ऐसे ही कई बार भजन भी मजदूरी की तरह लोग कर रहे हैं, भगवान से प्रेम नहीं है। यदि भगवान से प्रेम हो तो पूजा आनंद बन जाए। और मेरी समझ में तो यदि कर्म भी प्रेम से किया जाए तो हर कर्म पूजा बन जाए, हर कर्म को पूजा बनाना चाहिए।
सुबह से शाम तक बच्चे का काम है, घर का काम है, पूजा बन जाए। यही गीता का संदेश है। कर्म को पूजा बनाओ, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। अपने कर्म से उसकी पूजा करो। तम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म से परमात्मा की पूजा करो, अपने कर्म से राष्ट्र की पूजा करो, अपने कर्म से ग्रह की, घर की पूजा करो, अपने कर्म से पिता की पूजा करो। पूजा बन सकता है यदि हम प्रेम और प्रसन्नता से करेंगे तो सब कर्म पूजा बन जाएंगे। तो आप बहुत भाग्यशाली इस अर्थ में हो कि पहले तो मनुष्य का तन मिला है, दूसरा सत्संग मिला है, तीसरा एक और है, भगवान करें तुम्हारे तर जाने की इच्छा अंदर से हो, तर जाने की, मुक्त होने की इच्छा, भोग की नहीं मोक्ष की। हम सब भोगने में लगे हैं। रावण के 10 मुख हैं, वो 10 मुख से खाता है, वो भोगने के लिए, और होते 2-4 तो उनसे भी खाता। इसीलिए रामायण में एक बड़ा अच्छा मधुर प्रकरण है समझने लायक कि बुराई सुनने के लिए कई के पास साहस 10 कान, हजारों कान होते हैं, इतने तेज हो जाते हैं बुराई सुनने के लिए। 2 हैं पर हजारों हो जाते हैं। और कई बार कथा सुनने को 2 भी नहीं रह जाते, वो लगे भर हैं पर सुनने का मन ही नहीं रहता, इसलिए दोनों कान नहीं रह जाते। ऐसे ही आंखें, बुराई देखने के लिए हजारों आंखें हो जाती हैं, बहुत चौकन्नी होती है, अंधेरे में भी देखता है, और जो नहीं दिखता भीतर की भी देखने की कोशिश करता है। इसलिए बुराई देखने में रुचि है, अच्छाई देखने में नहीं है। इसलिए अच्छाई भी दिखती है। देखो, बुराई नहीं दिखती तो कहते छिपा के करता है, और अच्छाई दिखती भी है तो कहते हैं अच्छाई थोड़ी है, ये तो दिखाने के लिए करता है। अच्छाई दिख रही है कि कितना अच्छा कार्यक्रम है, कितना अच्छा यज्ञ चल रहा है, अरे कहते सब धंधा है। तो देखो, देखने वाले अच्छाई दिखने पर भी उसकी बुराई ढूंढते हैं, और अच्छे लोग बुराई दिखने पर भी बुराई के पीछे अच्छाई ढूंढते हैं कि आखिर ये भले आदमी ने ये क्यों किया, जरूर इसका कोई इरादा अच्छा होगा। एक बार गुरुदेव थे, उनका शिष्य सोया था, उनको सांप ने काट लिया, गुरुजी की नजर पड़ गई, तो गुरुजी ने गणासा उठाया और चेले की छाती पर बैठ गए, तो उसकी नींद खुल गई। तो जब पहले तो चौंका कि पता नहीं कौन, तो देखा गुरु, तो आंख बंद कर ली। तो गुरुजी ने पूछा कि मैं गणासा लेके तेरी छाती पर बैठ गया, तूने आंख खोल कर देखा फिर बंद क्यों कर लिया? यानी पहले आंख खोला कि पता नहीं कौन है, पर जब देखा गुरुदेव बैठे हैं तो सोचा कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, तो मैंने आंख बंद कर ली। खतरा थोड़ी है। अब डॉक्टर बेहोश करके करता है जो करता है, इतना विश्वास लेट जाते हैं, वो सुगाता है, इंजेक्शन लगाता है, जो करेगा अच्छा ही करेगा। तो इसी तरह से इतना विश्वास कि हमसे जो बड़े हैं हमारे साथ अच्छा करेंगे, भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा, भगवान यदि कष्ट देगा तो उसका भी कोई मतलब होगा। फिर चेले ने पूछ लिया कि अब बताओ आखिर आप क्या कर रहे हो? जब आपने कहा तो अब मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो? कहे तेरे को सोते में सांप काट गया तो मैं तेरी उंगली काट दूंगा। अब उंगली काट देना है किस लिए? सांप के कांटे के जहर से बचाने के लिए। तो काटा तो गया, लेकिन वह कष्ट तुम्हारे हित के लिए है। इस तरह से जैसे माता पिता अपने बच्चे को डांटते हैं बच्चे के भले के लिए, आप तो नहीं डांटती हो। यदि आप अपने बच्चे को सुधारना चाहते हो तो कई कामों से मना करते हो, कई चीजें खाने से मना करते हो, कई काम करने से मना करते हो, डांटते हो। तो भगवान को ये हक नहीं है जो तुम्हें हक है? बोलो, जो हक तुम्हें है अपने बच्चों के डांटने का, तो भगवान को अपनी जीव सृष्टि को ठीक करने के लिए कष्ट देने का हक नहीं है? तो ये कब क्यों नहीं मानते कि भगवान मुझे कष्ट दिया है मेरी आंख खोलने के लिए, सावधान करने के लिए कि आइंदा गलती नहीं करना।
क्योंकि जितने कष्ट हैं वो हमारी गलतियों से होते हैं। गलत खाने से रोग होते हैं, गलत काम करने से दुख होते हैं, और हमारा स्तर बिगड़ता है, अपयश होता है। तो हम अपनी जिंदगी को यूं देखें, तो पहला हमारा काम है शरीर के नाते हम इस दुनिया के क्या लगते हैं, ये सोचो। क्या लगते हो? ये तुम्हारे भाई हैं, पिता हैं, देश के नागरिक हो, उसके नाते से पहले कर्तव्य का चुनाव करो। फिर दूसरा चुनाव करो कि आखिर हम इस देह में क्यों आए हैं। हम कर्म फल भोगने आए हैं, इसलिए अच्छे कर्म करेंगे जिससे आगे बुरा फल भोगना नहीं पड़े। हम जीव हैं, इस देह में रहते इस देह को छोड़ेंगे। देह तो चला जाएगा, ये परिवार तो छूट जाएगा, पर जीव दूसरे घर जाएगा, दूसरे देह में जाएगा। इसलिए यही घर मेरा स्थायी घर नहीं है, इसलिए इनके लिए उनकी चोरी करूं ये अच्छा नहीं है, इनके लिए उनको सताऊं अच्छा नहीं है। और फिर जैसे आजकल राजनीति में कौन आदमी किस पार्टी में कब चला जाए, तो जब हमें पार्टी बदल जाने के चांस हैं तो किसी पार्टी में रह के दूसरी पार्टी के बिना मतलब तौहीन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी जा सकते हैं। आज जिस परिवार को लूटा, हो सकता है मरने के बाद वहीं तुम्हारा जन्म हो जाए जिसको लूटा है। तो गरीब घर में तुम पैदा होगे, अमीर घर बना के अगला जन्म गरीब घर में ले सकते हो। इसलिए रामायण में बहुत कुछ लिखा है, वो चौपाइयाँ कई बार कहने में भी संकोच होता है कि जो गड़बड़ होते हैं अगले जन्म में ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, वो कहने में हमको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आज समाज इतना सभ्य हो गया है कि उनका अर्थ का अनर्थ करता है। तो कई बार अपन कह दें कि तो तुम सोचोगे हम गरीब इसलिए बने कि पहले जन्म में ठगी की होगी। कई प्रश्न कर सकते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ। और यदि हम ये चौपाई कहें कि पहले जन्म में जो बहुत बच्चों के लिए तड़पते रहे वो अगले जन्म में सुअर बनते हैं, तो खूब बच्चे होते हैं। अब चूंकि सुअर तो हमारा प्रवचन सुनता नहीं, यदि वो सुन लेता तो वो कहता क्या हमने पहले जन्म में यही चिंता की होगी बच्चों की, इसीलिए सुअर बने। तो रामायण में ऐसा कहा कि जो इस जन्म में गड़बड़ करते हैं वो अगले जन्म में राण या रणुआ होते हैं। इस जन्म में मनमानी की तो अगले जन्म में तरस है। ये तो अभिप्राय ये है कि हमको जिसका दुरुपयोग किया है वही छिन जाता है। जिन अंगों का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग करोगे तो आंखें छिन जाएंगी, हाथों का दुरुपयोग करोगे तो हाथ छिन जाएंगे। हाथ छीनने का मतलब जानवर बन जाएंगे, हाथ रहेंगे ही नहीं। क्या चोरी करोगे, क्या डाका डालोगे, क्या दीवारें फांदोगे। हाँ, तो हाथ तो इसीलिए मिले कि तुम हाथ के पात्र बन जाओ। तो ये जिंदगी में थोड़ा सोचो। और फिर इसके बाद दो, पहले शरीर का कर्तव्य, फिर दूसरा इसमें रहने वाले जीव का दायित्व, फिर तीसरा आत्मा क्या है। इस जीवात्मा, जीव किसके कारण है, जीव कहाँ से आता है, जीव का परम धाम कौन है, जीव का घर कौन है। ये घर नहीं है, यहाँ तो आया है। कहाँ से आया? जैसे एक बेटी ब्याह करके ससुराल आती है, ससुराल में पैदा तो नहीं हुई बेटी। कोई भी लड़की ससुराल में पति के घर नहीं पैदा हुई, पैदा तो और कहीं हुई, ब्याही गई। हम भी यहाँ आए हैं, ये मेरी जन्मभूमि नहीं है, यहाँ मैं जन्मा नहीं हूं। मैं जन्मा हूं भगवान से, पर मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ से आया। जहां से मैं आया उसको भूल गया, मैं यहीं रहने लग गया। इसी को अपना घर बना बैठा, इसी को अपना परिवार बना बैठा। तो मेरा पिता परमात्मा है, मैं वहां से आया पर मुझे मालूम नहीं। जैसे रोशनी बिजली से आई और घर में फैल गई। घर की दीवालों को प्यार करती है, घर की दीवालों को मैं समझती है और वापस जाने को डरती है। जहां से आई है रोशनी वो उसका घर है। ऐसे ही हम जहां से आए हैं, तो कोई 10-25 मील से नहीं आए, ये जरा ध्यान रखना। वो जो रोशनी आती है वो तो वहीं प्रकट हो जाती है जहां बिजली है। ऐसे ही हम उस आत्मा से ही जागते हैं, उस आत्मा से सत्ता पाते हैं, उस आत्मा से स्फूर्ति पाते हैं। उसी के कारण हम हैं। महात्मा गांधी जी ने एक जगह लिखा था, हम हैं क्योंकि ईश्वर है।
जैसे रोशनी कहे हम हैं, रोशनी कहे हम हैं क्योंकि बिजली है, इस तरह का अर्थ। हम हैं क्योंकि परमात्मा है। यदि परमात्मा ना होता तो हम ना होते, होते ही नहीं। यदि पीछे कोई बिजली ना होती तो रोशनी ना होती। वृक्ष है क्योंकि बीज से आया है, बीज था तो आया है। इस तरह से हम आते हैं और लौट के जाते हैं। इस देह में आए, देह से लौट जाएंगे। देह मेरा घर नहीं है, इसलिए देह को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और हो सकता है जालौन वाले ना छोड़ें। बोलो क्या इरादा है? एक प्रस्ताव पास करते हैं कि जालौन में शरीर छोड़ने की स्कीम रद्द की जाए। सब जन, अच्छा बहुमत से यदि प्रस्ताव पास हो जाए तो पास हो जाएगा, भगवान स्वीकार करेगा, मान लो। क्योंकि दुनिया में तो बहुमत से, सर्वसम्मति से, अल्पमत से, सब तरह से काम चलता है। पर ये बताओ यदि सारे 100% लोग प्रस्ताव पास करें कि शरीर में छोड़कर जाने की स्कीम रद्द की जाए, हो जाएगी? नहीं होगी। है ना तानाशाह भगवान? कोई तुम्हारा यहाँ प्रजातंत्र है, भगवान के यहाँ कोई प्रजातंत्र नहीं। भगवान के यहाँ तो तानाशाही है, तुमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हम गुरुदेव के साथ रहते थे तो एक बुंदेलखंडी गीत गाया करते थे संत जन। लटो लगे चाहे नो नो जू, एक दिन गौनो, भीतर भौजी मांग समारे, बाहर परो है रोनो जू, एक दिन गौनो। हाँ, एक दिन तो गौना होगा, अब मांग संवारी जाएगी, अब बाहर रोना पड़ा होगा, लोग रो रहे होंगे और तैयारी की जा रही है विदा की। ऐसे ही यहाँ पर भी सजाया जाता है, वो विदा करके जा रहा है, जीव चला जाएगा, लोग रोते रहेंगे, छाती कूटते रहेंगे, और अच्छा लगे चाहे बुरा, लटो लगे चाहे नोनो जू, एक दिन गौनो। गौनो माने जाना पड़ेगा। आप लोगों को तो नहीं। देखो लड़कियां ही विदा नहीं होती इस जगत में, बाहरी दुनिया में लड़कियां विदा होके जाती हैं। यहाँ तो चाहे शरीर लड़के का हो चाहे लड़की का, हर जीव लड़की है और हर जीव को अपने पिया के घर जाना ही पड़ेगा, विदा हो गए। ऐसा नहीं है अभी चाहे, अब हम चाहे कुछ कहें, विदा हमें भी होना पड़ेगा, इस शरीर को हमें भी छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छा विदा अच्छी होती है कि बुरी होती है? अच्छा आपकी विदाई ना हो तो फिर छाती कूटो, ये बड़ा विचित्र मामला है। इतनी अच्छी चीज फिर भी रोते। तो ज्ञानी जन भी तैयार हैं, तब भी थोड़ा बहुत बुरा लगता है। लड़की ब्याह को राजी है, घर वाले राजी हैं, पिता राजी, माँ राजी, भाई राजी, और रुपया दे के कर रहे हैं, फिर भी विदा के समय नरम आंखों से विदाई देनी पड़ेगी। नम आंखों से आंखें भरेंगी, रोना आएगा, बिछुड़ना अच्छा न लगेगा। इसी तरह से इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। अब ये छोड़ते समय कोई गड़बड़ नहीं होती, पर अपन सोचते ही नहीं। रोज ध्यान में एक बार जाया करो, रोज एक बार ध्यान में अपनी आंखें छोड़ दो, अपने कान छोड़ दो, अपने मन को छोड़ दो। मनस्य मनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन को छोड़कर अंदर चले जाओ, जहां शून्य में शूली ऊपर सेज पिया की, या शून्य महल में सेज पिया की। मेरे पिया की सेज शून्य महल में है, शरीर में नहीं, निराकार में है। मेरा पिया निरंकार, निराकार, और मैं भी जाऊं तो निराकार। निराकार को मिलने के लिए निराकार होना पड़ेगा, साकार को मिलने के लिए साकार होना पड़ेगा। यहाँ किसी को मिलना है तो आकार छोड़कर नहीं मिल सकते, और उसको मिलना है तो आकार छोड़े बिना नहीं मिल सकते। इसलिए ध्यान में अपने शरीर और इंद्रियों का त्याग करके सुमिरन करते करते निराकार में चले जाते हैं। जैसे नदियां, छोटे छोटे नाले नदी पे मिल जाते हैं, नदियां सागर पर मिलती हैं, ऐसे ये चेतना वापस जाते जाते हाँ अपने
ब्रह्म चैतन्य में, व्यापक चैतन्य में मिल जाती है। तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि अभी आंख बंद करके थोड़ी देर ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद थोड़े से आसन होंगे। एक बार रीढ़ को सीधी करें, और रीढ़ को सीधी करें, थोड़ा रीढ़ को खींच दें, में लंबाई की तरफ खींचें, लंबी करें रीढ़ को, हाँ जैसे खींचते हैं। पेट को पतला करें, पतला का मतलब जैसे रबड़ को लंबी करोगे तो अपने आप पतली होगी। कोई रबड़ को पकड़कर यदि खींचोगे तो लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी। तो इसी तरह से आप शरीर को लंबा करो, और फिर श्वास छोड़ दो, फिर श्वास भरो, शरीर को लंबा करो, आंख बंद रखो, आंख बंद रखो, और फिर आंखों को जोर से मीचो, पूरा ध्यान आंख पर ले आओ, आंखों को जोर से मीचो, और खोलना नहीं, फिर ढीली कर दो। ढीली करना है, खोलना नहीं। पूरा ध्यान आप, जैसे बल्ब में बिजली आती है और झांकने लगती है रोशनी बनकर, ऐसे ही आप आंख रूपी बल्ब में भीतर की बिजली को, चैतन्यता को आंखों पर ले आओ, आंखों पर, और आंख जोर से फिर मीचो, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। बहुत अच्छे। फिर 3 मिनट के लिए अपनी तर्जनी उंगली से आंखें बंद करो, और अंगूठे से कान, और आंखों के पास देखो। तर्जनी उंगली से या मध्यमा 2 उंगलियों से आंखें बंद करो, तर्जनी और मध्यमा अंगूठे की पास की और बीच की 2 उंगलियों से आंखें बंद करो, और अंगूठे से कान बंद करो, और हल्की सी श्वास लेकर रोको, और भीतर देखो, आंखें बंद करके आंखों में आ जाओ। शरीर तुम्हारा घर है, तुम इसके भीतर रहने वाले हो, तुम अपनी आंखों पर आ जाओ। तुम इस शरीर में कहीं जा सकते हो, जैसे अपने घर में तुम कहीं जा सकते हो, ऐसे इस शरीर में तुम आंखों पर आओ और देखो। और धीरे धीरे इन आंखों से थोड़ा ऊपर, दोनों भौं के बीच, जहां शिव की तीसरी आंख होती है, भगवान शिव के 3 आंखें थी, इसलिए उनको त्रिनेत्र कहते हैं। भगवान शिव के त्रिनेत्र, 3 नेत्र, 2 तो सबके होते हैं, शिव के 3 होते हैं। या जिनके तीसरा नेत्र होता है वो शिव हो जाता है। ये इसके 2 ही हैं, वो तो शव है, मुर्दा ही है। 2 आंखों वाले आम आदमी मरने वाले हैं, तीसरी आंख वाला नहीं मरता, तीसरी आंख वाला नहीं पैदा होता। इसलिए तीसरी आंख खोलो, 2 को बंद रखो, दोनों भौं के बीच में तीसरी आंख खोलो, दोनों भौं के बीच भीतर से आंख फाड़ो, भीतर से देखो देखो देखो। 2 मिनट और देखते रहो, श्वास भरते रहो, रोकते रहो, छोड़ते रहो, देखते रहो, और धीरे से फिर धीरे 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 आप वापस हो जाओ। बहुत अच्छे। एक बार फिर ध्यान वहीं ले जाओ, आज्ञा चक्र पर, और फिर श्वास को वापस कर दो। फिर श्वास भर लो, सिर में श्वास को भरो, जैसे गुब्बारे में भरते। आज श्वास सिर पर भरो, नाक के छेद से सिर पर श्वास ले जाओ, और सिर पर श्वास को रोको। भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक। मृत्यु के समय भ्रुव मध्य में श्वास को खींचकर जो ओम का उच्चारण करते शरीर छोड़ते हैं, वो मुक्त होते हैं। इसी तरह से आप अभी दोनों नाक के छेद से सिर में श्वास ले जाओ, और आज्ञा चक्र पर रुककर देखो, और जब जरूरत हो श्वास छोड़ दो। अब आंखें नहीं खोलना, धीरे से हाथ नीचे कर लो। बहुत अच्छे। हाथ नीचे कर लो, और फिर अपनी आंखों के पीछे जागो। प्रयत्न करो, 1-2 महीने कोशिश करोगे तब मन यहाँ ठहरेगा। दोनों आंखों के पीछे, दोनों भौं के बीच में वहाँ स्थान बना लो। ये प्रयागराज है, यहाँ कुंभ लगता है, यहाँ माघ मेला है, यहाँ 2 नदियों का संगम है, जमुना और गंगा।
बाईं और दाईं दोनों श्वासें गंगा जमुना हैं। ये चंद्र और सूर्य स्वर हैं। योगी लोग इन्हीं के दोनों के सहारे दोनों भाव के बीच में कायाकल्प करते हैं, कल्पवास करते हैं, कुंभ मनाते हैं, माघ मेला मनाते हैं, प्रयागराज में रहते हैं। योगियों का प्रयागराज ये है और सत्संगियों का प्रयागराज सत्संग है, जहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति की कथा होती है। सत्संगियों का प्रयागराज सम्मेलन है। योगियों का प्रयागराज कुंभ और माघ और प्रयागराज दोनों स्वर और आज्ञा चक्र है। और अब धीरे से एक बार श्वास का स्मरण करो और मेरे कहने से तुम 40 दिन नाक के छेद से श्वास जब मस्तक पर जाए तब धीरे धीरे रा से श्वास लेना, रा, और मां से श्वास छोड़ देना। नाक के छेद से रा मन में लेते हुए, बोल के नहीं। श्वास जब खींचो तो रा श्वास से बोलो और छोड़ दो मां। बिल्कुल शांत हो जाओ, थोड़ी देर को भूल जाओ कुछ पाप पुण्य, अच्छा बुरा, दुख सुख, गरीबी अमीरी, जितने गड़बड़ घर की कला सब भूल जाओ। सारा ध्यान माघ मेले में जैसे हो ऐसे ही आज आप इस माघ मेले में इस अंतः चेतना में आ जाओ।